सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वही कारपेट है जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। इसको मैं यहाँ पे सेट कर रही थी सोफे के नीचे, क्योंकि एक बार इसको सोफे के ना सारे कॉर्नर्स में एक बार अटका दूंगी तो उसके बाद ये निकलेगा नहीं और फिसलने का भी डर नहीं रहेगा। और ये है वही कुशन कवर। कुशंस तो मेरे पास ऑलरेडी थे, मैंने बस उन्हीं के ऊपर कवर चढ़ा दिए हैं। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, ये मैंने पैन होम से ली थी, लेकिन मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया था, क्योंकि आप इसको जो बेस देख रहे हो ना, ये पूरा कांच का है। तो मुझे डर था कहीं साहिब इसको गिरा के तोड़ ना दे, लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो घर में मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही कुछ डेकोरेटिव्स थे, वो मैंने लगा दिए। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने पुरानी वीडियो में भी एक बार बोला था कि मुझे ना ये कैंडल्स लेने का बहुत शौक है, तो ये बात सच है। मेरे पास बहुत ज्यादा कैंडल्स हैं और मैं यहाँ पे उन्हीं कैंडल्स को सेट कर रही थी। सारा काम खत्म हो गया था, क्लीनिंग भी हो गई थी, तो फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाकर वापस आई हूँ। अब मैं करूँगी अपनी पूजा। पूजा में क्या है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हमारे घर में डेली ना अग्यारी होती है। जो नॉर्मल डेली की पूजा होती है वो तो हम करते ही हैं, पर उसके साथ साथ डेली माँ की जो अग्यारी होती है वो भी हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया। उसके बाद सारे भगवानों की यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ ना बाहर मेरी तुलसी जी रखी है। कहते हैं कि तुलसी को ना कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, तो हमारे पास ये बाहर छोटी सी स्पेस है, उसमें मैं तुलसी पूजन कर रही थी। तो मैंने पहले तुलसी जी को जल चढ़ाया। और हमारे यहाँ तुलसी मैया का सुबह शाम दोनों समय देसी घी का दीपक जलाया जाता है। लेकिन कब हम लोग संडे और एकादशी पे तुलसी मैया का दीपक नहीं लगाते हैं। कहा जाता है कि संडे को और एकादशी को तुलसी मैया जो है वो विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो इसलिए दीपक नहीं लगाना चाहिए। मेरी सारी पूजा हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे माँ की अग्यारी कर रही थी। अभी ना हस्बैंड को नहाने में देर हो रहा था, तो पहले मैंने क्या किया कि उनकी अग्यारी भी मैंने ही कर दी थी, कि वो क्या आएंगे दोबारा से मुझे कंडी करनी पड़ेगी, इसलिए उनके नाम की लौंग भी मैंने ही चढ़ा दी थी। तो चलिए गाइस, अग्यारी मेरी हो गई थी। इससे पहले हस्बैंड नहा के आए, मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर लेती हूँ। जैसा कि आप सबने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि कल रात को मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। चलिए इसे फटाफट से धोते हैं और ग्राइंड करते हैं। और ना मैं इसे कोशिश करूंगी कि बिना पानी के ही पीसूं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी पालक की प्यूरी मिलाऊंगी, तो वैसे भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगी जितना हो सकता है इसमें पानी ना ही डालूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें पालक की प्यूरी भी मिलाऊंगी, तो ये मैंने प्यूरी बना के ऑलरेडी रखी हुई थी। इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी ताकि साथ में ही ये अच्छे से मिल जाए। तो चलिए, ये पेस्ट हो गया बनके तैयार। अब मैं वेट करती हूँ अपने हस्बैंड का नहाने का। वो भी नहाने गए, जैसे ही वो नहा के आते फिर हम बनाते हैं गर्मा गर्म चीले। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाएंगे हम भगवान जी के लिए। भगवान जी को भोग लगाएंगे, बाकी बनेंगे सबके लिए। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड को ना ये सब चीजें बहुत पसंद है। मतलब उनको ना वो थोड़े डाइट कॉन्शियस है ना, तो उनको डोसा हो गया, ये चीले हो गए, बेसन के चीले, मूंग की दाल के चीले, तो वो प्रिफर करते हैं। मतलब एक मील उनको ऐसी ही चाहिए होती है। तो मैं भी जितना हो सकता है ना उतनी कोशिश करती हूँ। मतलब जब भी मेरा ऑफ होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही कुछ बना दूं उनके लिए। वो भी खुश, मैं भी खुश। इसमें तो मैंने घी लगाया है क्योंकि ये भगवान जी के लिए बन रहा है। भगवान जी को बिना घी का खाना नहीं देते हैं। उनके लिए तो मुझे और थोड़ी प्रॉब्लम होती है बनाने में, क्योंकि वो ना कोई भी घी, पहले तो वो ऑलिव ऑयल खा लेते थे, अब वो ऑलिव ऑयल भी नहीं खाते हैं। तो अब मुझे ना उनके लिए ना बिना घी का बनाना पड़ता है। और अब आप लोग मेरा स्ट्रगल देखना। टचवुड ये तवा अच्छा है तो इस पे इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत परेशानी होती है बिना घी के बनाने में। स्पेशली ये वाला डोसा तो अपने आप उतल के आ जाता है, लेकिन ये जो होता है ना दाल वाला, ये थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। मतलब इसको ऐसे उतारना। आप देखो, इसमें मैंने घी लगाया तब भी इसको छुड़ाने में दिक्कत हो रही है। वो तो बिना घी के आप सोचो मैं कैसे ही बनाऊंगी।
जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी साहिब के स्प्रिंग ब्रेक्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको ना कुछ ऑनलाइन होमवर्क मिला हुआ था, तो मैं उसको वही करा रही थी। क्योंकि ये ना ऑनलाइन जो भी काम होता है वो मेरे साथ ही बैठ के कर सकता है। अपने डैडा के साथ बैठ तो जाता है, लेकिन उनके साथ सिर्फ लिखने का काम कर सकता है। तो मैं इसका ऑनलाइन असाइनमेंट्स कंप्लीट करा रही थी। Other duck jumped in the mud and now it is a mucky duck. एंड जैसा कि फ्रेंड मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, इस समय बहुत ज़्यादा टीवी पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, जो मुस्कान वाला केस हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल लोगों की जान की कीमत इतनी कम कैसे हो गई है कि लोग किसी को मारने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं, कि बस अपने फायदे के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए कोई किसी को कैसे मार सकता है। आप छोड़िए, वो तो खैर उसका खुद का अपना पति था। अगर किसी को हमारे सामने चोट भी लग जाए तो हमें लगता है कि अरे इसको चोट लग गई, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। और उस औरत ने अपने पति को ही मार के ड्रम में बंद कर दिया। हमारे घर तो अगर हमारे हस्बैंड फोन ना उठाए ना अगर, तो इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इतनी टेंशन हो जाती है। शायद आपने मेरे पिछले 3-4 ब्लॉग में एक देखा भी हो, मैं एक दिन रात को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं ट्रेनिंग में थी, तो मुझसे अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करना ही मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मुझे इतनी अंदर से इतनी घबराहट होने लगी थी कि पता नहीं वो क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और एक मुस्कान है कि उसने अपने ही पति को मार के ड्रम में बंद कर दिया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे कर सकता है कोई, मतलब कोई किसी पराये इंसान के साथ ऐसे नहीं कर सकता है। उसने अपने पति के साथ ऐसा किया। तो आप लोगों का क्या विचार है इसके ऊपर, ज़रूर आप लोग बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। जय माता दी।